कभी कभी इतिहास के सबसे बड़े युद्ध उन योद्धाओं के कारण नहीं होते जो मैदान में उतरते हैं, बल्कि उनके कारण होते हैं जो युद्ध से पहले ही सबको डरा देते हैं। महाभारत के युद्ध से पहले भी एक ऐसा ही नाम गूंजा था, न किसी शंख में न किसी घोषणा में, बल्कि राजाओं के मन में। एक ऐसा योद्धा जिसे न पांडव जानते थे न कौरव समझ पाए थे। वन में तपस्या करता हुआ, ध्यान में लीन और अपनी शक्ति से देवताओं तक को चुप करा देने वाला। आज हम उस नाम को शुरू से नहीं बताएंगे, क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि वह कौन था। असली सवाल यह है कि दुर्योधन उसे मारना क्यों चाहता था। कुरुक्षेत्र का युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ था, पर उसकी छाया हस्तिनापुर की दीवारों पर उतर चुकी थी। दुर्योधन के पास सब कुछ था, सेना, योद्धा, राजा और सत्ता। फिर भी उसका मन शांत नहीं था। कारण भीष्म पितामह नहीं थे, कारण द्रोण नहीं थे, कारण कर्ण भी नहीं थे। कारण था एक अनसुना नाम जो धीरे धीरे हर सभा में प्रवेश कर रहा था। शकुनी ने पहली बार उस नाम को फुसफुसाहट में लिया। उसने कहा, एक ऐसा योद्धा है जो युद्ध में उतर गया तो यह युद्ध समाप्त हो जाएगा। दुर्योधन हंसा। उसने इसे अतिशयोक्ति समझा, पर जब विवरण बढ़ते गए तो हंसी बुझने लगी। घटोत्कच का पुत्र अहिलावती का वंश 3 ऐसे बाण जो लक्ष्य तय करके लौटते नहीं, एक बाण शत्रुओं के लिए, एक बाण मित्रों के लिए और तीसरा जो अंतिम निर्णय करता है। दुर्योधन समझ गया, यह योद्धा युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा, यह युद्ध को निगल जाएगा। दुर्योधन अत्याचारी कहा जाता है, पर वह मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि युद्ध में सबसे खतरनाक चीज शक्ति नहीं होती, अनिश्चितता होती है। और यह योद्धा अनिश्चितता का साक्षात रूप था, क्योंकि उसने शपथ ली थी, मैं हमेशा दुर्बल पक्ष का साथ दूंगा। दुर्योधन ने उसी क्षण समझ लिया कि यह शपथ उसके लिए मृत्यु बन सकती है। आज कौरव दुर्बल, कल पांडव, तो यह योद्धा कभी इधर कभी उधर, अंत में सबका अंत। युद्ध नहीं, संहार, यही दुर्योधन के मन में पहली बार विचार आया। इस योद्धा का युद्ध में होना मेरे लिए हार से भी बड़ा खतरा है। दुर्योधन अकेला नहीं गया, उसके साथ शकुनी था, रणनीति का विष, और कर्ण था, धर्म की रेखा। वन में उन्होंने उसे देखा, निशस्त्र, ध्यान में लीन, ऐसा स्थिर जैसे स्वयं समय भी उसके सामने ठहर गया हो। दुर्योधन का हाथ गदा की ओर बढ़ा। यही वह क्षण था जहाँ इतिहास बदल सकता था। पर कर्ण आगे आया। उसने कहा, तपस्या में लीन योद्धा को मारना युद्ध नहीं, अधर्म है। यह वाक्य दुर्योधन को चुभ गया, पर उससे पहले ध्यान टूट चुका था। आंखें खुली और पहली बार वह बोला। उसने कहा, यदि मृत्यु का समय तप में होता तो स्वीकार थी, अब नहीं। तभी उसका नाम प्रकट हुआ, बर्बरिक। उसकी वाणी में अहंकार नहीं था, पर सत्य था। उसने अपनी शक्ति बताई, उसने स्पष्ट किया, और अब उसे मारना किसी के वश में नहीं। दुर्योधन पहली बार पीछे हटा, न डर से बल्कि समझ से। उस दिन दुर्योधन ने जाना, कुछ योद्धा ऐसे होते हैं जिन्हें हराया नहीं जाता, केवल युद्ध से दूर रखा जाता है। पर प्रश्न अब भी शेष था, बर्बरिक से कैसे बचे थे दुर्योधन? कभी कभी सबसे बड़ी जीत युद्ध लड़कर नहीं, युद्ध को बदलकर मिलती है, और दुर्योधन यही करने जा रहा था। दुर्योधन जानता था बर्बरिक को हराना संभव नहीं, पर उसे उलझाना संभव है। उसने युद्ध को स्थगित किया। उसने अपनी सेना को कभी मजबूत कभी कमजोर दिखाया। उसने संतुलन तोड़ दिया, और यही बर्बरिक की परीक्षा थी। वह जिस ओर झुकता दूसरी ओर अन्याय हो जाता। पहली बार उसकी शक्ति उसके लिए बोझ बन गई। वह युद्ध देख रहा था, पर निर्णय नहीं कर पा रहा था। उसका सिद्धांत उसे बांध रहा था। यदि वह पांडवों के साथ जाए, कौरव दुर्बल, यदि कौरवों के साथ जाए तो पांडव दुर्बल। युद्ध हर पल बदल रहा था। यही दुर्योधन जीतने लगा। श्री कृष्ण आए। उन्होंने बर्बरिक से कोई आदेश नहीं दिया। उन्होंने प्रश्न किया, यदि तुम एक बाण से सब समाप्त कर सकते हो तो युद्ध का अर्थ क्या बचेगा? यह प्रश्न अस्त्र से अधिक तीखा था।
बर्बरिक मौन रहा। बर्बरिक ने समझ लिया उसकी उपस्थिति धर्म युद्ध को संहार में बदल देगी। उसने स्वयं युद्ध से हटने का निर्णय लिया। उसने अपना शीश दान किया ताकि युद्ध देख सके, पर परिणाम न बदले। दुर्योधन जीवित रहा, इसलिए नहीं कि वह सबसे शक्तिशाली था, बल्कि इसलिए कि उसने सबसे खतरनाक शक्ति को युद्ध से बाहर रखा। कभी कभी इतिहास तलवार से नहीं, त्याग से लिखा जाता है। अगर बर्बरिक युद्ध में उतरता तो कोई भी विजेता नहीं होता। अब आप बताइए, क्या बर्बरिक का त्याग युद्ध से बड़ा था? इतिहास में कुछ युद्ध इसलिए नहीं जीते जाते क्योंकि किसी के पास सबसे बड़ी सेना होती, बल्कि इसलिए जीते जाते हैं क्योंकि किसी ने सबसे खतरनाक शक्ति को युद्ध से बाहर कर दिया होता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भी कुछ ऐसा ही था। दुर्योधन के सामने पांडव थे, पर उससे भी बड़ा खतरा एक ऐसा योद्धा था जो युद्ध में उतरा ही नहीं। और यही प्रश्न इतिहास के गर्भ में छुपा है। जब बर्बरिक को मारना असंभव था तो दुर्योधन बचा कैसे? वन से लौटने के बाद दुर्योधन पहले जैसा नहीं रहा। उसने बर्बरिक को देखा था, उसकी स्थिरता, उसकी निडरता और सबसे बढ़कर उसकी निश्चिंतता। दुर्योधन समझ गया था कि वह ऐसा योद्धा है जिसे युद्ध की आवश्यकता ही नहीं। और यही बात सबसे डरावनी थी। उस रात हस्तिनापुर के महल में दीपक जल रहे थे, पर दुर्योधन के भीतर अंधकार था। वह जानता था भीष्म, द्रोण और कर्ण शक्तिशाली हैं, पर वे युद्ध के नियमों में बंधे हैं। बर्बरिक नियमों से बाहर था, और जो नियमों से बाहर हो उसे हराया नहीं जाता, उसे केवल अलग किया जाता है। शकुनी ने वही कहा जो दुर्योधन स्वयं सोच रहा था। यदि वह युद्ध में उतरा तो यह युद्ध किसी का नहीं रहेगा। तभी दुर्योधन ने पहली बार शस्त्र नहीं, रणनीति चुनी। उसने युद्ध को तुरंत शुरू नहीं होने दिया। उसने सेनाओं को जानबूझकर अलग अलग मोर्चों पर फैलाया। कभी पांडवों को अधिक शक्तिशाली दिखाया, कभी स्वयं को। उसने युद्ध को संतुलनहीन बना दिया, और यही बर्बरिक की परीक्षा थी। बर्बरिक दूर से युद्ध की तैयारियां देख रहा था। वह सोच रहा था, मैं किसका साथ दूं? आज पांडव दुर्बल लगते हैं, कल कौरव। हर दिन परिस्थिति बदल रही थी, और हर दिन बर्बरिक का सिद्धांत उसके लिए बोझ बनता जा रहा था। यदि वह आज कौरवों के साथ खड़ा होता तो कल पांडवों पर अन्याय होता। यदि वह पांडवों के साथ खड़ा होता तो कौरवों पर। पहली बार उसकी अपार शक्ति उसके लिए बंधन बन गई। दुर्योधन यह सब देख रहा था। वह जानता था कि बर्बरिक स्वयं निर्णय नहीं ले पा रहा, और यही दुर्योधन की जीत थी। बिना एक बाण चलाए, बिना एक शब्द बोले, वह सबसे खतरनाक योद्धा को असमंजस में डाल चुका था। कुछ योद्धा युद्ध जीतने के लिए नहीं होते, वे इतिहास को संतुलित रखने के लिए होते हैं। अगर बर्बरिक युद्ध में उतरता तो न कौरव बचते न पांडव। अब आप बताइए, क्या बर्बरिक का त्याग सबसे बड़ा बलिदान था? कमेंट में अपनी राय लिखिए, और ऐसी गहरी महाभारत कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।